स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4.4 से आगे वाली एक्सरसाइज के बारे में। और इस एक्सरसाइज में यूज़ है स्पेशली एडजॉइंट का। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और उसका क्या यूज़ है, उसकी हेल्प से इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो ए अगर कोई मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोई एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ADJ ऐसे लिख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं इस सबके क्या निकाल लीजिए, कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। जैसे C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, सारे कोफैक्टर्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना दीजिए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज तो समझते हैं ना। ट्रांसपोज का मतलब जो रो हैं उनको क्या बना दिया जाएगा, कॉलम बना दिया जाएगा, या ये कह सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा ये एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो जो रो है ना ये कॉलम बन जाएगी, यानी कि C11, C12, C13, ये रो भी कॉलम बन जाएगी। C21, C22, C23, ये रो भी कॉलम बन जाएगी। C31, C32, C33। इस तरीके से आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये है एडजॉइंट निकालने का तरीका, सारे कोफैक्टर्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ एक दो थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जिनका यूज़ होता है, तो वो रिजल्ट्स मैं बता देता हूँ। एक रिजल्ट तो ये है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दोनों ही रिजल्ट कैसे आते हैं, सेम आते हैं और किसके इक्वल आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आते हैं। इसको कोई भी एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके और आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं इस रिजल्ट को। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ए कोई एक मैट्रिक्स है और उसका अगर एडजॉइंट निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू एडजॉइंट ए करें या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करें, तो उन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा और किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई यहाँ क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एक तो ये। ठीक, इसके अलावा एक रिजल्ट ये है कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 के बराबर आता है सॉल्व होकर। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, n जो है वो ऑर्डर है a का, जैसे वो कितने ऑर्डर की है, 3/3 की है या 4/4 की है उसको। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन पावर n-1 के बराबर। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखिए जिसका ये टर्म जो है यूज़ होंगे, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाए, 0, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर कब बोलते हैं, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आए, और अगर अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आए तो उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है, एक सबसे बड़ा जो यूज़ है इसमें, इस एक्सरसाइज में, वो इन्वर्स निकालने के लिए है। ए इन्वर्स, ए इन्वर्स निकालना हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, मैट्रिक्स वाली में, यूनिट जो थी मैट्रिक्स की उसमें हमने पढ़ा था इन्वर्स निकालने का तरीका। तो वो हम किस तरीके से निकालते थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। ठीक है, तो वो जो मेथड होता है वो बहुत लेंदी हो जाता है और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने में। तो इन्वर्स निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स अगर कोई है तो उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते आप। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1/0 आ जाएगा और वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो आपको फिर
आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ए इनवर्स यानी कि फाइंड नहीं कर सकते हैं आप। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो मैट्रिक्स कैसी मानी जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, एक चीज़ और, अगर a इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b के बराबर आता है। इसको भी आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेके वेरीफाई करके देख सकते हैं। a और b दो मैट्रिक्स ले लेना और a इंटू बी कर लेना, फिर उसका क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट, तो LHS सॉल्व हो गया। फिर a का डिटर्मिनेंट और b का डिटर्मिनेंट निकाल के दोनों का प्रोडक्ट कर देना, तो वो हो गया RHS। दोनों ही रिजल्ट कैसे आएंगे, सेम आएंगे। ये आप वेरीफाई करके देख सकते हैं अपने आप। ठीक है, अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन इन्वर्स निकालने वाला बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक एग्जांपल है, देखिए इस एग्जांपल से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ए कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आपको ये वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, जो उसी को वेरीफाई करके दिखाया जा रहा है कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होगा। ठीक है, और उसके बाद फाइंड करना है ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, पहली रो से एक्सपेंड करता हूँ 1, ये 1 4 4 या 16 माइनस 3 3 या 9 माइनस 3, ये 1 4 1 या 4 माइनस 3 1 या 3, ये 3 1 या 3 माइनस 4 1 या 4, ये हो गया 16 में से 9 माइनस किया तो 7 1 या 7 माइनस 4 में 3 किया तो 1 माइनस 3, और 3 में से 4 माइनस हुआ तो -1, और ये -3, 3 और 3 6, 7 में 6 किया तो 1, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। इसका मतलब इन्वर्स तो इसका फाइंड होगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हमें पहले ये वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए आपको, एडजॉइंट ऑफ ए, और इन्वर्स फाइंड करने के लिए भी एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट तो निकालना पड़ेगा आपको। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, को फैक्टर्स चाहिए। तो सारे को फैक्टर्स निकाल लीजिए, C11, ठीक है, C12, C13, C21, C22, C23, ठीक है, और को फैक्टर कौन से होंगे, C31, C32 और C33। ये को फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। ठीक है ना, तो देखिए C11 निकालते हैं सबसे पहले, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये 1 4 4 या 16 माइनस 3 3 या 9, 16 में से 9 माइनस हुआ तो 7। ठीक है, सबसे पहला को फैक्टर क्या आ गया, 7। ठीक है, C12 इसके लिए ये 1 4 1 या 4 माइनस 3 1 या 3, 4 में 3 गया तो 1, और इसके सामने क्या आएगा, माइनस। को फैक्टर निकालना सिखाया था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। अब देखें इसके लिए C13, ये 3 1 या 3 माइनस 4 1 या 4, 3 में से 4 गया तो -1, और प्लस माइनस माइनस -1। ठीक है, अब निकालते हैं इसके लिए, तो ये 1 4 3 या 12 माइनस 3 3 या 9, 12 में से 9 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 3 और -3। ठीक है ना, इस प्लेस के लिए माइनस होता है ना, इसलिए। C22, ये 1 4 1 या 4 माइनस 3 1 या 3, 4 में 3 गया तो 1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब C23, ये 1 3 1 या 3 3 1 या 3, 3 में 3 गया तो 0। C31, ये 1 3 3 या 9 माइनस 4 3 या 12, 9 माइनस 12 -3 प्लस माइनस माइनस -3। ठीक है, C32, ये 1 3 1 या 3 माइनस 3 1 या 3, 3 में 3 गया तो 0। C33, ये 1 4 1 या 4 3 1 या 3, 4 में 3 गया तो 1, और ये होता है प्लस माइनस प्लस प्लस 1। ठीक है, ये सारे को फैक्टर्स मिल गए। इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं अब, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब देखिए ट्रांसपोज बनाएंगे तो ये जो रॉ लिखी हुई है ये कॉलम बन जाएगा, 7 -1 -3 1 0 -3 0 1,
ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए के बाद अब ए आपके पास है ही, अब आपको सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, देखिए ए ये रहा पूरा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो निकल के आया था वो। अब इन दोनों का आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो सबको मल्टीप्लाई करना आता है, मुझे डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। 7 × 7 3 - 3 1 1 आएगा, इसका इससे होगा तो -3 + 3 0 0 आएगा, फिर 0 आएगा, यहाँ 0 1 0, इसका आएगा 0 0 1। ये मैंने इनका क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखिए कि अगर आप इसको इस तरीके से लिख देते हैं, 1 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक ही बात है। ठीक है ना। अब आप देखिए ये क्या बन गया, ये तो हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बन गया ये। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होगा। ठीक, अब इसके बाद एक चीज़ और फाइंड करनी थी आपको, ए इनवर्स। तो देखिए यहीं से वो ए इनवर्स भी फाइंड हो जाएगा। देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को पूरा लिख देंगे, 7 - 1 -1 -3 1 0 और -3 0 1। अब 1 अपॉन 1 का मतलब 1 हुआ, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे कैसे रहेगा, तो यानी कि इसका ए इनवर्स निकल के आ गया -3 1 0 -3 0 1। ठीक है, ये इसका क्या निकल के आ गया, ए इनवर्स निकल के आ गया है। ठीक है, और इसमें आप इसको भी वेरीफाई करते हैं, एक रिजल्ट जो है ना वो काफ़ी यूज़फुल है, क्वेश्चंस में यूज़ भी हो सकता है। ए इंटू बी का होल इनवर्स, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हम पहले वेरीफाई करके देख चुके हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स लेके इसको वेरीफाई करके हम देख सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 4.5 जो है वो कंप्लीट करनी है। मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आपको ज़्यादा टफ नहीं है एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। ठीक है ना, कल इसकी प्रॉब्लम बता देंगे, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।